जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। माँ बगलामुखी माँ के दिव्य दरबार शाओंगी पीठ में आप सभी का स्वागत है। मैंने माँ भगवती बगलामुखी माँ के दिव्य मंत्र को कैसे आत्मसात किया, माँ बगलामुखी माता मंत्र रूप में कैसे सिद्ध हुई, माँ भगवती के साक्षात्कार कैसे हुए और माँ भगवती ने इस पुत्र के जीवन में क्या-क्या लीला रची, यही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। माँ बगलामुखी माँ की कृपा से, माँ पीताम्बरा माँ की कृपा से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। एक सुंदर सी, एक अच्छी सी कन्या पत्नी रूप में प्राप्त हुई और माँ भगवती से प्रार्थना कर रहा था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट, बाधाएँ हैं, आपत्ति, विपत्ति है, उसे दूर करो। और माँ भगवती ने, भगवान शिव ने उसके जीवन में एक ऐसा योग लिख दिया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। तो इस योग को खत्म करने के लिए मैं हर एक संभव प्रयास करना चाहता था, ताकि रिया माँ बन सके। माँ भगवती बगलामुखी माँ पीताम्बरा माता ने इस पुत्र को इतना ज्ञान विज्ञान प्रदान किया है, कहीं न कहीं तो इस समस्या का तोड़ मुझे प्राप्त होगा। यही कामना को लेकर मैं माँ बगलामुखी माँ के दिव्य दरबार में माता पीताम्बरा देवी की आज्ञा लेकर दिल्ली के लिए निकला। मैं दिल्ली पहुँचकर रिया की जॉब को देखने वाला था, साथ ही रिया की एमआरआई करवाना चाहता था, जिससे मुझे पता चल सके कि रिया के जीवन में जो भी कष्ट है, बाधाएँ, आपत्तियाँ, विपत्ति है, उसे कैसे दूर कर सकूँ। माँ बगलामुखी माँ का अपार आशीर्वाद हुआ, मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरा और वहाँ से उतर कर रिया जिस जगह जॉब कर रही थी, वहाँ पर पहुँचा। उसके बाद रिया के साथ मैं दिल्ली से सीधा नोएडा और नोएडा से मैं जेवर पहुँचा। जेवर में एक स्थान पर रिया ने कमरा ले रखा था, जहाँ पर मैं पहुँचा। मैंने देखा कि जहाँ पर रिया रह रही थी, उसके भाग्य में भी अंधकार था और जिस स्थान पर रिया रह रही थी, उस घर में भी अंधकार था। लेकिन माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से मैंने उस स्थान पर माँ भगवती का आह्वान किया और माँ भगवती से प्रार्थना की कि हे भगवती, हे पीताम्बरा माता, इस घर पर, इस स्थान पर आप कृपा करो, दया करो। इस स्थान पर इतनी नकारात्मक ऊर्जाएँ है मैया, आप इसे दूर करो। माता रानी, मैं इस स्थान पर कुछ समय रह सकूँ और आपका चिंतन कर सकूँ। माँ बगलामुखी माँ के दरबार से मैं प्रार्थना करके गया था कि माँ बगलामुखी माता जी, आप जिस रूप में यहाँ पर प्रकट हुई हो, इसी रूप में मैं आपकी मूर्ति, विग्रह को तैयार करना चाहता था। और साथ ही माँ भगवती से ये प्रार्थना कर रहा था कि इस बेटी के जीवन में जो कुछ भी कष्ट, बाधाएँ हैं, उसे दूर कर सकूँ और आपकी इस दिव्य दरबार में उसे ला सकूँ। बगलामुखी माँ की अपार कृपा हुई, अपार आशीर्वाद हुआ। रिया ने मुझसे कहा कि मैं जहाँ जॉब करती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। साथ ही मेरे जो हॉस्पिटल के मालिक हैं, जो कर्मचारी, उनसे भी मिलिए। मैं जेवर के उस हॉस्पिटल पहुँचा जहाँ पर रिया जॉब करती थी। वहाँ पर मैंने उस हॉस्पिटल के मालिक लोगों से चर्चा की, उनके भाग्य चक्र का विश्लेषण किया और उनके जीवन में भी जो आपत्ति-विपत्तियाँ चल रही थी, उन आपत्ति-विपत्तियों के बारे में उन्हें बताया। माँ बगलामुखी माँ के आशीर्वाद से मेरी वाणी में वाक्य सिद्धि थी। मैंने जो भी भविष्यवाणी की, सबने स्वीकार किया। कई कर्मचारियों की मैंने भविष्यवाणी की, उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि गुरुजी, आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य है। माँ बगलामुखी माँ की कृपा और आशीर्वाद से मैंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया, सभी लोगों को मंगलमय जीवन की शुभकामनाएँ दी। आप सभी कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा माँ बगलामुखी माँ की भक्ति को कीजिए, आपके जीवन में जो भी कष्ट, बाधाएँ, आपत्तियाँ हैं, वह दूर हो जाएँगी। और उसके बाद मैं रूम पर आ गया। माँ बगलामुखी माता, माँ पीताम्बरा माता की कृपा से मुझे 2-3 दिन जेवर में हो चुके थे। कुछ लोग जो हॉस्पिटल में जॉब करते थे रिया के साथ, उन लोगों ने मुझे खाने पे ऑफ़र किया, मैं खाने पर भी गया। साथ ही वहाँ के कुछ अच्छे होटल थे, वहाँ पर रिया मुझे खाना खाने के लिए लेकर गई और रिया को भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहली बार उसके जीवन में उसने खुशियों का समय देखा था। मैं भी माँ भगवती बगलामुखी माँ से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवती पीताम्बरा माता, रिया को बुद्धि और ज्ञान प्रदान करो कि वे जल्दी से एमआरआई करवा ले। रिया को सदा के लिए माँ बगलामुखी पीठ साऊंगी लेकर चला जाऊँ और वहाँ पर वे सदा माता रानी की सेवा करते हुए जीवन यापन करें। लेकिन भक्तजनों, यह कार्य इतना सरल नहीं था। माता पीताम्बरा देवी, माता बगलामुखी देवी
के आशीर्वाद और कृपा के बिना कुछ भी हो पाना संभव नहीं था। इस प्रकार से भक्तजनों, माँ बगलामुखी की माँ की कृपा से जेवर में रहते हुए मुझे 7 से 8 दिन गुजर चुके थे। रिया के कमरे में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, उन चीज़ों को भी मैं लेकर आया और उसे बताया कि इस प्रकार से तुम्हें रहना है, इस प्रकार से तुम्हें आगे कार्य करना है। और माता बगलामुखी देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से रिया के जीवन में उसे जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही थी, उसकी कल्पना तो शायद वो नहीं कर पा रही थी। माता बगलामुखी देवी की कृपा और आशीर्वाद से मैंने निर्णय किया कि मैं अब माता रानी के विग्रह को डालने के लिए मुरादाबाद पहुँचूँगा। लेकिन अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई भक्तजनों, और तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे 2 से 3 दिन इंतज़ार करना पड़ा। इसके बाद भक्तजनों मैं जेवर से सीधा मुरादाबाद पहुँचा और वहाँ माँ बगलामुखी माता जी की मूर्ति का विग्रह डालकर भक्तजनों मैं जेवर से होते हुए मुरादाबाद पहुँचा। वहाँ माँ बगलामुखी माता जी की पीतल की मूर्ति का विग्रह बनने के लिए डाला और उसके बाद मैं पुनः जेवर आ गया। तो मैंने रिया को माँ बगलामुखी माँ के मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना सिखाया। साथ ही उसे बताया कि तुम्हें गुरु परंपरा से माँ बगलामुखी माँ के मंत्र का किस प्रकार जाप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप किस प्रकार से करना चाहिए, हरिद्रा गणपति के मंत्र का जाप किस प्रकार से करना चाहिए, भैरव जी के मंत्र का जाप किस प्रकार से करना चाहिए, और तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जाएँ जो तुम्हें परिवर्तित करती है, विचलित करती है, उसके लिए तुम काल भैरव, बटुक भैरव को किस प्रकार से प्रणाम कर सकती हो। माता बगलामुखी माँ की अपार कृपा और आशीर्वाद से मेरा समय जेवर का पूर्ण हो चुका था और अब मैं जेवर से निकलने वाला था। जब मैं जेवर से निकल रहा था, तो रिया रोने लगी। मैंने कहा कि चिंता मत करो, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। साथ ही मैं बहुत जल्दी तुम्हें इस स्थान से लेकर जाने वाला हूँ, उसके लिए मुझे आगे का रास्ता क्लियर करना होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ़ तुमसे गंधर्व विवाह किया है। मैंने रिया से कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर यहाँ से लेकर जाऊँगा। तुमने मुझसे कहा है कि तुम्हारे शरीर में जो भी बीमारी है, रोग है, कष्ट, बाधा है, उसका इलाज संभव है। जब तक मैं उसका इलाज नहीं खोज लेता, तब तक मैं तुमसे सार्वजनिक रूप से विवाह नहीं कर पाऊँगा। हमने सिर्फ़ गंधर्व विवाह किया है और मेरा एक समाज है, मेरा एक गाँव है, मेरे परिवार के लोग हैं, उन सभी के बीच भी हम शादी का कार्यक्रम रखना चाहेंगे। उसके बाद ही हम आपको वधू बनाकर घर लेकर आएँगे। इसके लिए रिया, आप पूर्ण कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी जो भी समस्या है उसका निराकरण खोज सकें। इसके बाद मैं दिल्ली पहुँचा। दिल्ली में हमारे माँ बगलामुखी माँ के एक भक्त हैं, किशोर साहू भैया। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ चल रही थी, बहुत सारी आपत्तियाँ, विपत्तियाँ चल रही थी। इसलिए माँ बगलामुखी माँ का वहाँ यज्ञ करना संभव हुआ। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि भैया के जीवन में जो आपत्तियाँ, विपत्तियाँ चल रही है, उसके लिए मुझे बगलामुखी यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ के लिए मुझे रुकना होगा। तो मैंने माँ बगलामुखी माता का यज्ञ दिल्ली में कैसे किया, किस प्रकार से माँ बगलामुखी माँ के चरणों में हमारे दिल्ली गुड़गाँव के भैया किशोर साहू जी की अर्जी लगाई और माता रानी की कृपा से क्या चमत्कार हुआ, वह सब आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता की, जय माँ पीताम्बरा।